शब्द ईश्वरीय राज्य में नहीं पहुंचते। आपके शब्द भगवान के लोक तक नहीं पहुंचेंगे। भगवान के लोक में पहुंचेगा आपका भाव। भावग्राही जनार्दन है वो भाव ग्रहण करते हैं। इसीलिए केवल शब्द तो हेल्प है। यदि शब्द इंपॉर्टेंट होते तो बेचारे गूंगे क्या करते? यदि मंत्र इंपॉर्टेंट होते कि मंत्रों से भगवान प्रसन्न होते हैं तो गूंगे क्या करते बेचारे? शब्द इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है आप मन से स्मरण करते हैं या नहीं। मन मन मन, बस नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपको करना है वो मन से होना चाहिए। मन से स्मरण करना होगा जो अभी तक नहीं हुआ। हम इंद्रियों से उपासना कर रहे हैं भगवान की, और उपासना का अर्थ होता है पास जाना। तो किसका पास जाना होगा? इंद्रियों का नहीं, मन का भगवान के पास जाना, उसको कहते हैं उपासना। हम कीर्तन में बैठते हैं, घर में भी आपने अपना मंदिर बना रखा है, मूर्ति भी है, फोटो भी है, और होता क्या है? आप पुस्तिका ले लिए कीर्तन की, कोई वाद्य ले लिए, आपने इंद्रियों को तो काम दे दिया, मन को कोई काम नहीं दिया। आंख को देखने का विषय मिल गया, कान को कीर्तन सुनने का भी विषय मिल गया, रसना को गाने का भी काम मिल गया, सबको अपना अपना काम मिल गया है, लेकिन मन को कोई काम नहीं मिला। और इसीलिए होता क्या है, मन को आप काम देते नहीं तो आप मुंह से हरे राम कर रहे हैं, मन आपका खाली, वो क्या करेगा? उसको कोई काम नहीं मिला तो वो क्या करता है? वो भाग जाता है, वो भाग जाता है। कहाँ जाता है? मकान में, दुकान में, बीवी में, बच्चों में, बस उसका इतना ही एरिया है। सदा से अनादिकाल से मन संसार में रहने का आदी हो चुका है, इसीलिए वो अपने एरिया को अपने आप खोज लेता है। तो यदि आप मन को स्कोल्ड नहीं करेंगे, उस पर शासन नहीं करेंगे, उसको काम नहीं देंगे, तो मन अपने पूर्वाभ्यास से जहाँ जाने की उसकी आदत है वो चला जाएगा। इसीलिए ये सबसे पहला काम करना है कि मन को काम दीजिए। क्या काम देना है? मन को ध्यान करने का काम देना है, ध्यान करने का सबसे पहला काम मन को दीजिए। बाकी इंद्रियां आप हेल्प के तौर पर ले लीजिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मन को काम देना, और वो है चिंतन का विषय। मन को चिंतन करने का काम दीजिए। चलो मन, अब अपना काम शुरू करो। अब मन सावधान हो जाएगा, है मुझको काम मिल रहा है। हाँ, क्या काम दे रहे हैं आप मन को? तो मन को श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करना। बताइए, उसको कहिए, मैं अब कीर्तन में बैठ रहा हूँ, मैं श्री कृष्ण का गुणगान करने जा रहा हूँ, जो श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, ऐ मन अब उनका ध्यान करना प्रारंभ करो। और ध्यान में क्या करना है? अब मन को पूरा काम मिल गया, मन बिल्कुल रेडी है, क्या मुझे करना है? हाँ, तो सबसे पहले ये तुमको करना है मन कि तुम इस शरीर को छोड़ दो। जैसे ये अभी आप बैठे हैं ना, ये आपका है स्थूल शरीर। तो इस स्थूल शरीर से ध्यान व्यान नहीं होता, ये स्थूल शरीर तो नींद लेता है बढ़िया। तो सावधान होकर बैठना है, वरना ये हमारे कुसंस्कार हमें नाम लेने नहीं देंगे। ये जो नींद आती है ना, ये भी हमारे कुसंस्कार हैं, ये भी हमारे पाप हैं।
हमें नाम नहीं लेने देते, प्रवचन में सो जाते हैं, कीर्तन में हम सो जाते हैं। ये क्या है? ये हमारे पाप, ये हमारे कुसंस्कार हमें नाम नहीं लेने दे रहे। क्योंकि ये जो नाम आप लेंगे ना, कोई भगवान का नाम ले नहीं सकता जब तक भगवान की कृपा शक्ति आपकी जिह्वा में ना बैठ जाए। आप राम बोल दें, आप कृष्ण बोल दें, हो नहीं सकता। अड़ोसी पड़ोसी के नाम ले रहे हो, राम कृष्ण गोपाल, वो मैं नहीं कह रही। जब आप ध्यान में बैठेंगे और कृष्ण कहेंगे, राम कहेंगे, उससे पहले आपकी जिह्वा पर कृष्ण की कृपा शक्ति आकर नित्य करेगी, तब आप राम बोलेंगे, तब आप कृष्ण बोलेंगे। तो इसीलिए सावधान होकर बैठना है और मन से कहना है, तुझे कृष्ण का ध्यान करना है। अब इस स्थूल शरीर को मैं छोड़ रहा हूँ, और मन से कहिए चलो एक नया शरीर बनाओ। तो मन से एक नया शरीर बनाना है। इस गंदे शरीर से ध्यान नहीं करना, मन से एक नया शरीर बनाइए। उसको कहते हैं भाव देह। जितने भी संतों ने ध्यान किया है ना, उसी भाव देह से संबंध स्थापित करते हुए ही ध्यान किया है। तो भाव देह बनाइए कि आपका एक यौगिक शरीर है जिसके चारों ओर प्रकाश है, और इस यौगिक शरीर को आप ले जाएंगे कहीं। कहाँ ले जाएंगे? नीचे 7 लोक पृथ्वी सहित, और पृथ्वी के ऊपर हैं 7 लोक। भू भुवा स्वः जना महा तपः सत्य, तल सुतल वितल तलातल अतल पाताल रसातल, ये सब नीचे के लोक हैं। तो आपको कहाँ जाना है? ये 14 भुवन जो है, इसको भी पार करना है। ये आपका भाव देह ये सत्य लोक को भी फोड़ता हुआ जाएगा। यहाँ से मृत्युलोक पृथ्वी से यात्रा प्रारंभ करेगा। भू भुवा स्वाहा, ऊपर उठा ऊपर उठा ऊपर उठा, और उठते उठते उसने सत्यलोक को भी भेद दिया, फोड़ दिया, और फोड़कर एक नदी मिली। उस नदी का नाम है बिरजा नदी। ये अलौकिक चिन्मय नदी है, दूध की नदी। बस इस नदी के ऊपर है सब दिव्य लोक, वहाँ आपको जाना है। तो आप बिरजा नदी को पार करते हुए दिव्य लोक में गए। अब आपको दिव्य लोक में भी ज्ञानियों के लोक में नहीं जाना, आपको गोलोक जाना है, जो श्री कृष्ण की अपनी राजधानी, श्री कृष्ण का जो धाम है गोलोक, वहाँ जाना है। तो अपने भाव देह को गोलोक ले जाइए, और गोलोक में भी वृंदावन, और वृंदावन में, क्योंकि ये जो आप मृत्युलोक में देखते हैं ना वृंदावन अपने स्थूल नेत्रों से, ये तो स्थूल वृंदावन है। वृंदावन तो असली गोलोक में है। जब भगवान आए तो गोलोक से स्वयं भी आए और अपने साथ अपने पार्षद और पूरा धाम लेकर आ गए थे, और वो इस मृत्युलोक में समाहित हो गया था। तब भगवान ने लीला की, और जब भगवान गए अपने साथ अपने पार्षदों को अपने दिव्य लोक सबको ले गए। तो हमें स्थूल जगत का ध्यान नहीं करना है, गोलोक। तो गोलोक में अंतःपुर में है वृंदावन, जिस वृंदावन में भगवान ब्रजवासियों के साथ अंतरंग लीलाएं करते हैं। हमें भगवान का बिल्कुल अंतरंग सुख चाहिए, आनंद चाहिए, क्योंकि हम भगवान से संबंध बना रहे हैं। हम भगवान को कोई भगवान मानकर प्यार नहीं कर रहे। हमें उनको भगवान नहीं मानना, हमको तो उनको अपना मानना है। तो बिल्कुल भाव देह से गोलोक में भी वृंदावन में जाइए, और वृंदावन में फिर भाव देह से पूरे वृंदावन का दर्शन कीजिए। फिर श्री कृष्ण का रूप ध्यान कीजिए। यमुना जी के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे
श्री कृष्ण खड़े हैं। आपका भाव देह वहाँ पहुँच गया अब, और भाव देह देख रहा है श्री कृष्ण को। खूब देखिए, अच्छे से देखिए, और देखने के बाद फिर उनके एक एक श्री अंग का ध्यान कीजिए, शीश से लेके चरणों के नख तक। सबसे पहले शीश पर आ जाइए। शीश पर मोर मुकुट सुशोभित है, ये देखना है, खूब देखिए। फिर आप देखेंगे कि मोर मुकुट पर मयूर पुच्छ लगा है, हाँ वो इठला रहा है, कभी आगे झुकता है, कभी पीछे की ओर जाता है। मुकुट में अनेक प्रकार की रंग बिरंगी मणियाँ लगी हैं, प्रभु की घुंघराले लटे हैं, गले में बनमाला है, कांधे पे गुलाबी रंग का दुपट्टा है, पीतांबर धारण किए हैं। आप पूरा देखिए, ये पहला काम आपको करना है। पूरा पूरा आपादमस्तक दर्शन कीजिए। उसके पश्चात फिर आपको उनके गुणों का ध्यान करना है। एक बार उनके रूप को देख लिया, पहले रूप को देखिए, फिर गुण को ध्यान कीजिए। मेरे श्री कृष्ण कैसे हैं? वो पतित पावन है, मैं पतित हूँ। वो दीन बंधु है, मैं दीनहीन हूँ। वो भक्तवत्सल है, मैं साधक हूँ। उनके गुणों का ध्यान कीजिए, और फिर वो ध्यान कीजिए कि जब वो सुदामा का उद्धार कर सकते हैं, जब वो भीष्म पितामह के लिए आ सकते हैं, तो वो मेरे लिए क्यों नहीं आएंगे? वो मेरा कल्याण क्यों नहीं करेंगे? वो तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो पहले रूप का ध्यान, फिर गुण का ध्यान। गुणों का ध्यान करने के पश्चात अपने आप को उनके सामने रख दीजिए। ये भाव देह और प्रभु, मेरी वास्तविकता ये है कि मैं महापातकी हूँ। मैंने तुम्हारी कभी भक्ति नहीं की, आज तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ तो तुम्हारा ही अंश, हूँ तो तुम्हारा पुत्र। अब तुम चाहो तो इसे अपना लो। और फिर गिड़गिड़ाना है उनके समक्ष, क्रंदन करना है, रोना है, और रोकर उनसे दर्शनों की भीख मांगनी है। मुझे जो ये दर्शन अभी हो रहे हैं, ऐसे ही इन नेत्रों से साक्षात तुम्हारे दर्शन हो जाएं। फिर भीख मांगिए, कामना कीजिए उनसे ये कि तुम मेरे हो जाओ, बस मैं तुमको अपना मान लूँ, तुमसे मेरी प्रीति हो जाए। ये सारी कामनाएं कीजिए। तो रूप का ध्यान, गुण का ध्यान, फिर अपना निवेदन, बस ये 3 काम करना है। इतना काम आपको करना है। जब आप रो रो कर उनको पुकारेंगे, उनसे प्यार करेंगे, फिर देखिए वो कैसे भागे चले आते हैं, कैसे आपके भीतर एक परिवर्तन होगा, कैसे उनके लिए प्यार उमड़ेगा और वो आप पर कृपा करेंगे। केवल पुकारना है, कोई बड़ा काम नहीं करना। यही काम मन को देना है कि हमेशा उनका चिंतन करें। एकांत में बैठें तो रूप का चिंतन, गुण का चिंतन, और अपने आप की प्रस्तुति, दीनता, अपने आप को दीनहीन मानकर उनके चरणों में दे दीजिए और रोइए। जिन रोइए तिन पाइयाँ प्रेम प्यारो मीत। जिसने रो रो कर उनको पुकारा, उसने ही अपने प्रेमी को पा लिया। भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी है, भगवान अपने भक्तों के आंसू नहीं सह सकते। बस यदि आपको उन्हें अपना बनाना है तो रो कर अपना बना लीजिए, वो भागे चले आएंगे। बस इतना सा काम करना है, और कोई दंड बैठक कसरत नहीं करनी। यही काम मैं आप लोगों से यहाँ करवाऊंगी, मन को चिंतन करने का कार्य देना। तो आइए कि आपका मन तुरंत लग जाएगा, ये मत समझना आज ही विधि पता चली और आज ही आप सोचे मैं करोड़पति हो जाऊंगा। अनादिकाल का ये गंदा मन है, इतनी जल्दी लगेगा नहीं। आपको अभ्यास करना होगा, कई दिन का अभ्यास, फिर वो आदत बन जाएगी।
तो अभी थोड़ा सा आप ध्यान करेंगे मन भागेगा, थोड़ा सा ध्यान करेंगे मन भागेगा। चिंता मत कीजिए, जब जब जाए तुरंत उसको डांटिए, ए तो फिर भाग गया, तेरे को मैंने कहा था श्री कृष्ण का चिंतन करना, रूप का ध्यान करना, गुण का ध्यान करना, तू कहाँ चला गया संसार में, चल वापिस आ। बार बार उसको लौटा के वापस लाइए, फिर लगाइए। इसीलिए आप लोग जो ये पुस्तक अपने हाथ में लिए हैं, इसमें भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम सब का वर्णन किया है हमारे गुरुवर ने पदों में, ताकि आप जब गाएं तो उसमें नाम का भी वर्णन है, गुण का भी वर्णन है, तो आपका मन अपने आप लग जाएगा, आपको सारे विषय मिल जाएंगे। तो आइए अब मैं आपको रूप ध्यान कराते हुए पद का गान कराऊंगी।